आज हम नशा छोड़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है ये जानेंगे। आपको पता है बहुत सारे लोग जो हैं नशा छोड़ने के लिए ये बताते हैं कि आप संकल्प लें, आप दृढ़ संकल्प लें, आप कोई व्रत करें, ये करें, आप वो करें। पर आपको लगता है क्या कि कोई भी संकल्प जब इंसान लेता है तो वो उसे निभा पाता है? क्योंकि संकल्प लेना बहुत आसान है। संकल्प ले लेते हो, बहुत इजीली लेते हो आप संकल्प तुरंत। अभी कोई बोल रहा है अभी संकल्प ले लो, कोई बोल दिया हाँ आज के बाद एकदम खत्म, कुछ नहीं। फिर आपका माइंड क्रेव करता है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि माइंड में है फिर से क्रेव करता है और फिर आप टर्न ले लेते हो नशे की तरफ। तो नशा छोड़ने के लिए आपका संकल्प जरूरी नहीं है, नशा छोड़ने के लिए समझदारी जरूरी है। अगर आप सच में नशा छोड़ना चाहते हो तो संकल्प आप लाख ले लो, क्योंकि वो तो आप बहुत बार तोड़ चुके हो ना। संकल्प आपको पता है ना कि आप संकल्प लिए हो और तोड़े हो। आपने फिर संकल्प लिया है और फिर तोड़ा है। भले पता न चले लोगों को कि आप तोड़ रहे हो, आप ओवर रूल कर रहे हो, पर आपको पता है कि आपने संकल्प लिया था कि नशा नहीं करूंगा और आपने फिर नशा किया है। ये बात आप जानते हो, है ना? तो मेरा कहना है कि एक समझदारी डेवलप करनी होगी आपको आपके अंदर। समझदारी किस चीज की? समझदारी सभी डायमेंशंस को देखकर कि नशा से क्या फायदा और क्या नुकसान। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, इसे सच में इस बात को आपको गहरे में जाकर सोचना होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ एक समझदारी, जहां पे आप इस बात को समझोगे, आप सोचोगे कि आखिर ये जो नशा है इससे कौन कौन से पहलू हमारे लाइफ के हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और क्या है जो अच्छा हो रहा है। चलिए हम पहले इसके जो आपके नजरिए से लगता है आपको इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जो है, मतलब कि नशा के जो गुड थिंग्स हैं उसे देखते हैं पहले। ठीक है, गुड इफेक्ट होता है उसका, कुछ कुछ साइड इफेक्ट होता है। तो ठीक है, जब आप बहुत टेंशन में होते हो, जब आपका मन बहुत अशांत होता है, जब आपको लगता है कि जैसे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लोग धोखा दे रहे हैं, लोगों से आप कटते हो, तब कहीं ना कहीं आपको वो जो आपका नशा है वो आपको एक कंपनी देता है, आपको गुड फील करवाता है, आपका डोपामाइन रिलीज करता है। पर फिर क्या? फिर क्या? फिर रिपीट। आज डोपामाइन रिलीज हुआ, आज नशा किया, फिर कल चाहिए, फिर परसों चाहिए, फिर तरसों चाहिए, क्योंकि आपने नशा को एज ऑल्टरनेट लिया है ना। आपका ब्रेकअप हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, घर में अनबन हो गया, आपने नशा चूज किया। तो आपने जब नशा चूज किया तो आपने ये नहीं सोचा होगा कि मैं इस नशा को हमेशा के लिए चूज कर रहा हूँ, आपने सोचा होगा बस आज में। लेकिन जब आप किसी चीज का अल्टरनेट ले रहे होते हो, तो जिस चीज को आप छोड़ रहे होते हो उसका जब आप अल्टरनेट ले रहे होते हो, तो जिस चीज को आपने छोड़ा वो लॉन्ग टर्म में टिक रहा था आपके साथ, तो उसका अल्टरनेट भी जो है आपका माइंड क्रेव करेगा कि वो भी लॉन्ग टर्म में टिके। जैसे आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, ठीक है, सपोज करता हूँ, तो उसके साथ आप लॉन्ग टर्म में टिके होंगे, ठीक है। तो जब ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद आप नशा की ओर मूव कर, तो
आप एज एन अल्टरनेट ले रहे हो, जो जिससे आपका ब्रेकअप हुआ उसका अल्टरनेट आप ले रहे हो शराब को या फिर कोई भी नशा को। तो अब जब आप इनसे ब्रेकअप क्यों, तो नशा के साथ अटैचअप हुआ आप, तो अब आप नशा के साथ ब्रेकअप नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही इधर का ब्रेकअप होगा फिर आपका माइंड इधर जाएगा। ब्रेकअप से आपका माइंड हटा, आपका माइंड नशा की तरफ गया। अब आप नशा को छोड़ नहीं पा रहे हो, कैसे छोड़ पाओगे, क्योंकि इसका अल्टरनेट है ना, आपका ब्रेकअप का अल्टरनेट है ना नशा। तो जब इसका अल्टरनेट आपने चूज किया है नशा को, तो फिर अब नशा से ब्रेकअप करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे किया क्या जा सकता है, ये सवाल है। देखो, जब कोई परेशानी है, बहुत स्ट्रेस में हो, ठीक है, और आपका मन क्रेव कर रहा है कि चलो नशा की ओर मूव कर जाते हैं, तो उस स्थिति में सबसे पहले जो है आपको ये सोचना है कि क्या मैं ये जो नशा की ओर मूव कर रहा हूँ, ये इसके बदले कर रहा हूँ, जिस जिस इंसान या फिर जिससे भी आपका लड़ाई झगड़ा ब्रेकअप जो भी हुआ, इसके बदले में आप नशा की ओर की तरफ मूव कर रहे हो, या फिर घर में क्लेश हुआ, बिजनेस में घाटा हुआ, ठीक है, कुछ भी हो, तो इसके बदले आप नशा की तरफ मूव कर रहे हो, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इसके कुछ प्रभाव कम करने के लिए, अभी के लिए आप थोड़ा रिलीफ चाह रहे हैं। ये सबसे पहले आपको सोचना होगा, ठीक है। तो आपका माइंड बहुत चालाक है, ध्यान रखना। आपका माइंड कहेगा कि नहीं, अभी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इधर मूव किए तो फिर आपको गुड फील हुआ, नशा आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, गुड फीलिंग दे रहा है उस टाइम, तो फिर अब आप इससे अटैच हो गए, अब नशा से आप अटैच हो गए, और ये जो आपका बिजनेस में घाटा हुआ था, अब इधर आपका और भी ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आप इससे अटैच हो चुके हो ना। बिजनेस का ऑल्टरनेट आपने चूज कर लिया है ऑलरेडी, आपने इसका सॉल्यूशन ढूंढा नहीं है अभी, और इसका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया। सॉल्यूशन इसका नहीं मिला अभी, लेकिन इसका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया, क्या, नशा। और ऑल्टरनेट भी ऐसा है कि उसे छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। तो बहुत सारी बातें हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा समझदारी आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा। यू जस्ट नीड टू डेवलप अ लिटिल बिट ऑफ इंटेलिजेंस इन योर साइड, तो आप नशा को छोड़ सकते हो, ठीक है। और बाकी बात अगर है संकल्प का, दृढ़ शक्ति का, इच्छा शक्ति का, तो भाई दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, ये सब पहले के जमाना में ठीक लगता था, क्योंकि उस समय इंसान मेंटली स्ट्रांग होते थे, और जो ठान लेते थे वो करने की हिम्मत भी रखते थे। लेकिन अभी लोग मेंटली बहुत वीक हैं, बहुत वीक। तो संकल्प तो अभी के समय में सिर्फ शब्द रह गया है ना, अभी के समय में संकल्प एग्जिस्ट रियल में नहीं करता है, ये बस एक शब्द रह गया है, बस एक शब्द। तो संकल्प जैसे अगर किसी टर्म का आप अपने लाइफ में यूज कर रहे हो, तो आप देख लो आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, क्योंकि जो मेंटली वीक है उनके लिए संकल्प, इच्छा शक्ति, दृढ़ दृढ़ संकल्प, ये सब बस कहने सुनने में अच्छा लगता है, और संकल्प लेने तक ही बस वो सीमित हो जाता है, उसको वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। आप संकल्प ले लोगे, और आपने बहुत बार लिया होगा, मैं कंफर्म हूँ आपने बहुत बार बहुत चीजों के लिए संकल्प लिया होगा, पर आप उस पर कितने खरे उतरे हो ये आप जानते होगे, ये आपका मन जानता हो। संकल्प
मत लो, मत लो, क्योंकि जितना संकल्प टूटता है उतना और ज्यादा आप मेंटली वीक होते जाते हो। जितना आपका संकल्प टूटेगा उतना और आपको खुद पर से भरोसा खत्म होते चल जाएगा। तो अगर संकल्प आप ले रहे हो तो आप अपने, और जब टूट रहा है संकल्प तो आपका खुद के ऊपर से भरोसा हट रहा है। बस यही आप जानो। और बाकी किसी और टॉपिक पे अगर आप विचार जानना चाहते हो मेरा, तो आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा, है ना। मैं अलग अलग चीज़ों पे अध्ययन करता रहता हूँ। मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करता रहता हूँ इधर उधर, साइकोलॉजी ये सब। तो कुछ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं उस लायक खुद को समझता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत, तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत आपको मतलब जीवन की जो सच्चाई है उससे मैं रूबरू करा सकूं, ऐसा मैं खुद को समझता हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको भी विश्वास है मुझ में, और आपने अगर अभी तक वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह बने रहिए वीडियो पे, है ना, देखते रहिए। बाकी मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर मैं डालूं और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसे देखो।